हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के अभी बज चुके हैं 7:30 और मैं गुनगुने पानी से अपनी सुबह की शुरुआत कर रही हूँ। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग से बताया था कि कल सुबह मुझे जाना है डॉक्टर के पास। आखिर पता करना ही पड़ेगा कि पिछले 4 दिनों से क्यों मेरे पेट में हल्का सा कभी कभी दर्द शुरू हो जा रहा है। वैसे प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ में तो हल्का फुल्का पेट टाइट होना, दर्द होना, ये तो सभी का होता है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 4 दिन पहले और मैं दिखा के आई थी, दवाइयाँ भी डॉक्टर ने दी थी, लेकिन फिर भी कुछ खास असर नहीं किया। तो इसलिए सोचे कि एक बार चेकअप करा के अच्छे से पता लगा ले कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि डॉक्टर सुबह के टाइम या तो देखती हैं 11:30 से 12 बजे के अंदर, 10 से 12 बजे के अंदर, या तो फिर 4 बजे से लेकर 6 से 7 8 मतलब शाम को मिलती हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे नहीं, सुबह के टाइम में ही दिखाते हैं। सुबह के टाइम में दिखाने से रहेगा, टाइम से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से हमारा जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होना रहता है वो हो जाता है टाइम से। फिर टाइम से हम लोग अपने घर के लिए भी पहुँच जाते हैं। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गया है तो ठंडक उतना नहीं है, इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहन रही, बस एक स्टॉल ले रही हूँ शॉल वाला, कि अगर ठंडक लगेगा तो इसी से ओढ़ के ढक लेंगे। पिछली बार इनर पहन के गई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि बाइक से तो सिर्फ बस स्टैंड तक जाते, वहाँ से हम लोग एसी बस कर लेते, बहुत ही आराम से उस पर बैठ के चले जाते हैं। फिर वहाँ से बैठ के बस स्टैंड से 5 मिनट का ही रास्ता डॉक्टर के क्लिनिक का था, पर मैं उतना भी नहीं चल पा रही थी। तो इसीलिए हस्बैंड ने 5 कदम के लिए ही यहाँ पे ऑटो बुक कर दिया, और बहुत ही पास में। हर बार तो बस से उतरते हैं, गली एक है, उसी में पकड़ के बहुत आराम से चले जाते हैं, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस सा लग रहा था, तो इसलिए हस्बैंड ने ऑटो किया। फिर गई, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए 4-5 लोग का और लाइन लगा हुआ था। तो मेरे पेट में रात से दर्द होने की वजह से थोड़ा मुझे थकान लग रहा था। बस में बैठ के आई थी, बेबी भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो मैं यहाँ पहले लेट गई, उसके बाद मेरा बहुत ही अच्छे से अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड का इस बार थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप भी लिया डॉक्टर से पूछ के। वैसे डॉक्टर किसी किसी का अल्ट्रासाउंड लेते हैं, जानकारी शेयर करने के लिए ये लोग भी चैनल पे देते हैं अपडेट कि कैसे क्या होता है अल्ट्रासाउंड में, कैसे क्या पता चलता है। तो थोड़ा सा मेरे भी अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे क्लिप मैंने लिया। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो क्लिप निशानी रहेगी। वैसे भी 1-2 महीने बाद जहाँ प्रेगनेंसी खत्म हुई, फिर प्रेगनेंसी वाला कहाँ लाइफ आने वाला है। जो भी है दुख सुख अभी 2 महीने का ही है। फिर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हमारा हो गया। डॉक्टर ने बोला कि 3-4 घंटे के लिए काम करिए, आप हॉस्पिटल में ही रुक जाइए, क्योंकि पिछली बार गए थे और तो दवाई करा के तुरंत हम वापस चले आए थे, तो रात भर मुझे पेन हुआ था, फिर दूसरे दिन मुझे दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि 4 घंटा रुकिए, और मुझे कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ वहाँ पे दिया गया, जिससे वो देख सकें कि क्या प्रॉब्लम है। और जब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आने में टाइम लगने लगा तो मुझे थोड़ा सा भूख लग गया। आसपास कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ समोसा, चाय, यही सब मिल रहा था। तो हस्बैंड से मैंने समोसा मंगाया और एक समोसा मैंने खा लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम चाय 1 कप और 2 टोस्ट खा के ही गई थी। कुछ बन नहीं पाया था इतना सुबह सुबह, मेरी तो तबीयत ही ख़राब थी, तो इसलिए कुछ नाश्ता नहीं बन पाया था। तो मुझे भूख लग गया था और टाइम भी हो चुका था 2 से 2:30 बजे का टाइम। फिर यहाँ पे खाई, और मेरी बेटी से मैंने कहा जितना भी कूड़ा है उठा के डस्टबिन में डाल आओ, अस्पताल है, साफ़ सुथरा रखना हमारा भी फ़र्ज ही होता है। फिर अल्ट्रासाउंड का हमारा रिपोर्ट आया, हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर रिपोर्ट देख के हम लोग एकदम से हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बच्ची का वज़न काफ़ी अच्छा है, मेरा ब्लड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मेरा वज़न बहुत सही है, और जितना भी चेकअप मतलब डॉक्टर ने जांच करवाया सब कुछ ओके ओके आया, कुछ भी कमी नहीं। डॉक्टर खुद कह रही थी कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें इतना पेन क्यों हो रहा है। और सच बताओ, इसी पेन की वजह से 4 दिनों से मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, और इस पेन की वजह से कहीं मुझे या फिर मेरे होने वाले बेबी को कुछ नुकसान ना हो जाए। बहुत टेंशन लगा रहता था, नींद भी उतने अच्छे से वैसे भी नहीं आती थी, सोच सोच के वैसे भी और भी ज़्यादा दर्द बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कुछ ऐसी बात नहीं है, और पेन के लिए इंजेक्शन दी हैं, तो इंजेक्शन मुझे जब भी पेन होगा बोली है लगवा देंगे, और उससे कोई भी मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पेन वाला ही इंजेक्शन है। फिर सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा चलो अभी 2 महीने और प्रेगनेंसी की जर्नी है, अब थोड़ा बहुत दर्द, थोड़ा बहुत खुशी का माहौल बना के सब कुछ मिला जुला के अभी काट ही लेंगे। और बेबी का सवाल है, और जब सब कुछ रिपोर्ट में ओके है, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि क्या रिपोर्ट में आएगा, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। फिर घर आए, कुछ और दवाइयाँ थी जो शाम के टाइम खानी थी। मैं 3 से 4 घंटे तक हॉस्पिटल में थी बेड पे, कुछ सुई दवाई हुआ, उसके बाद मैं फिर से अपने घर चली आई। हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे फिर से जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दिया था वो मैंने फिर से अपना खाया, और
सच बताऊँ, डॉक्टर को दोबारा दिखा के आने के बाद जो मुझे इंजेक्शन लगा उससे मुझे काफ़ी हद तक आराम मिल रहा है। बॉडी एकदम से हल्की हल्की सी महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अभी अंदर से अच्छा लग रहा है। एक तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई है, ओके ओके से, ऊपर से कमी भी कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, और दर्द का तो इंजेक्शन दे ही दी है, तो सब मिला जुला के बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब कुछ मेरे प्रेगनेंसी में है। तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो आप लोग के साथ शेयर किया। कुछ लोग मेरे लिए परेशान हो जाते, कुछ लोग तो अगले ब्लॉग में अगर मैं अपना हाल चाल ना बता दूँ तो थोड़ा सा मुझे मैसेज कर करके मुझसे हाल चाल पूछते, तो बहुत अच्छा लगता है। आज का जो मेरा ब्लॉग था सब कुछ बहुत ही ओके, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद हो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय।